हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सो अभी मैं मुखर्जी नगर में एक बॉयज़ पीजी में हूँ। जैसा कि आप लोगों के कमेंट्स थे कि एक बॉयज़ पीजी पर वीडियो बनाइए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। लास्ट मैंने 2-3 गर्ल्स पीजी पर वीडियो बनाए तो वो बार बार कमेंट कर रहे थे कि गर्ल्स पीजी पर ही बनाते रहोगे, कि आप बॉयज़ पीजी पर भी बनाओ। तो आज हम इस पीजी में हैं। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनसे बात करेंगे कि क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं। जो भी इस पीजी की डिटेल है इस वीडियो में डिटेल में शेयर करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपकी जो भी क्वेरीज रहती हैं आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। और जिस बाइबल हो गया मतलब कि अपमान किया जाएगा, जो ये सार्वजनिक रूप से क्षतिग्रस्त। तो इसी बारे में व्यक्ति की स्वतंत्रता या धार्मिक अधिकार जो है बाकी डिटेल में जो पंजाब सरकार द्वारा जो ये प्रस्ताव पारित किया गया। हाय, मेरा नाम अभिमन्यु है और मैं इस खुशी पीजी में रहता हूँ। और ये हमारा एंट्रेंस है, जैसे आप देख सकते हैं। और ये एक बालकनी है जहाँ पे आके हम धूप में सर्दियों में बैठ जाते हैं, और सामने पार्क है जहाँ घूमने भी जा सकते हैं। पहला कैबिन ये है हमारा पीजी का, और यहाँ से फिर अंदर जाते हैं जो एंट्रेंस हमारा, और ये फिर बालकनी का सेक्शन शुरू हो जाता है। और ये पहला कैबिन है जहाँ पे यूपीएससी के स्टूडेंट्स रहते हैं। और यहाँ पे सब मीटर भी लगे हुए हैं ताकि उनका बिजली का बिल अलग से आता है जो वो देश के, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कि पीजी में कितना बिल वो हुआ है। ये सेकंड कैबिन है, इसका भी सब मीटर है। यहाँ पे वाईफाई लगा हुआ है जिसकी जियो फाइबर 5G है, बढ़िया स्पीड रहती है। ये थर्ड कैबिन है। फिर ये हम आ गए कॉमन एरिया में। फिर यहाँ पे किचन है जहाँ पे शाम के वक्त खाना आता है। ऊपर इस खुशी पीजी के 2 फ्लोर और वहाँ पे खाना बनता है। फिर आते वक्त ये ड्रेसिंग हो गई, यहाँ पे हम अपना ग्लास लगा हुआ है, हम वो करते हैं। फिर ये बाथरूम है, वॉशरूम, और इसमें गीज़र लगा हुआ, गर्म पानी की फैसिलिटी सर्दियों में बनी रहती है। फिर एक रूम ये है जहाँ पे ये यूपीएससी के स्टूडेंट्स यूपीएससी के स्टूडेंट्स रहते हैं। और यहाँ पे फिर ये कोट्स लगे हुए हैं इन्होंने जो मोटिवेट करते रहें। और फिर यहाँ पे टेबल है जो इनका पर्सनल सामान है, जैसे पानी गर्म करना, चाय बनानी है और खाने का आइटम। फिर ये कबर्ड है जहाँ पे अपना पर्सनल सामान रख सकते हैं। और ये लॉक लगे हुए हैं, सभी में लॉक की बढ़िया फैसिलिटी है ताकि कभी कोई वो नहीं हो। फिर बाहर आते वक्त हम जैसे ही हम निकलते हैं, एक सामने रूम है जो कि मेरा रूम है, और इसमें मेरी बुक्स वगैरह रखी हैं। और ये मेरे रूम पार्टनर हैं। हाय वीर, ये भी यूपीएससी का स्टूडेंट है। और ये बुक्स हैं। फिर यहाँ पे हमारा पर्सनल सामान है, जैसे डंबल वगैरह हो गया एक्सरसाइज करने के लिए। और लाइट की बढ़िया फैसिलिटी है, चार्ट लगे हुए हैं ताकि हर चीज़ को हम गूगल ना सर्च करके एक बार खुद पर्सनली व्यू से देखें कि कहाँ पे क्या है। और फिर यहाँ पे भी चार्ट है, वहाँ पे इंडिया का चार्ट लगा हुआ है, यहाँ पे वर्ल्ड का है, इधर भी वर्ल्ड का लगा रखा है, फिर इंडिया का ही है यहाँ पे, तो ताकि हर तरह का चार्ट है। और फिर हमारा तीनों का एक कॉमन बेड है जिस पे हम रात को आराम करते हैं। और यहाँ पे लाइब्रेरी की फैसिलिटी है, तो दिन में वहाँ पे लाइब्रेरी की फ्री फैसिलिटी मिलती है 24 आवर की। तो हम मोस्टली वहाँ पे लाइब्रेरी में बैठकर आराम से पढ़ाई कर सकते हैं यूपीएससी की। और ये जैसे बुक्स रखी हुई है मेरी, इसमें ध्येय जैसे कोचिंग ली थी मैंने ध्येय IAS से, उसकी बुक्स हैं वहाँ पढ़ने के लिए। और ये जो मैंने नोट्स बना रखे हैं बुक्स के, मैं से लिख के वर्ल्ड के हैं, जैसे ये रहे चार्ट लगा के। क्या बात है, बहुत सेक्सी नोट बना रखे हैं। ये नोट्स हो गए मेरे। और फिर ये बुक्स हैं इकोनॉमिक्स की। और यहाँ पे जो मेरा रूम पार्टनर है उसकी बुक्स रखी हुई हैं, सभी की अलग अलग रैक दे रखे हैं ताकि बुक्स हम अपने अलग रख सकें। और ये वीर भाई की भी बुक्स रखी हुई हैं इधर। और फिर हमारी अलमीरा है, इसमें हमारा पर्सनल आइटम और लैपटॉप वगैरह रखे रहते हैं। फिर यहाँ पे हमारे हैंगर लगा रखे हैं कपड़े रखने के लिए, बाहर भी जैसे यूज़ करते हैं वो बाहर रखे रहें। और ये मेरा रूम है। फिर ये सामने थर्ड रूम है जो प्रॉपर 3 सीटर है, उसमें भी अटैच लैट्रिन बाथरूम की फैसिलिटी है। उसमें भी बच्चे यूपीएससी के रह रहे हैं। यहाँ पे पूरा पीजी में माहौल यूपीएससी के बच्चों के लिए एक फ्रेंडली बनाया गया ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो और सभी अच्छे बच्चे यहाँ पे रह रहे हैं। दोस्तों, प्रीलिम्स में अब ओनली 6 मंथ बचे हैं, जिसके लिए आपको बहुत सारी स्टडी करने की ज़रूरत होगी। इसमें हेल्प करने के लिए अनअकैडमी लेकर आया है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेगा पर्सनल कोच, मेंस क्वेश्चन आंसर, प्रैक्टिस पेपर, स्टडी प्लानर एंड एक्सपर्ट गाइडलाइंस। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में अनअकैडमी प्लस की तरह सारी सुविधाएं मिलेगी, जैसे कि डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड अनलिमिटेड एक्सेस एक ही सब्सक्रिप्शन पर।
तो देरी किस बात की, अपनी प्रिपरेशन को दीजिए एक नया आयाम या नया मोड़। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के प्राइस जल्दी ही हाइक होने वाले हैं। तो अभी तक आपने अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो देरी किस बात की, जल्दी लीजिए। इसका फ़ायदा प्राइस होने या प्राइस बढ़ने से पहले ले सकते हैं आप। इसमें इनरोल होने के लिए या ये सब्सक्रिप्शन बाय करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सबसे पहले आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा एंड दोबारा से उस लिंक पर क्लिक करना होगा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने के लिए और मेरा कोड स्टूडेंटो अप्लाई करें 10% डिस्काउंट के लिए। तो जल्दी करें, देरी किस बात की। तो आप लोगों से सभी ऐसे कॉमन क्वेश्चन रहेगा कि आपका नाम क्या है, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, कितने टाइम से कर रहे हो। मेरा नाम अभिमन्यु है, मैं रोहतक हरियाणा से हूँ और मैं यहाँ पे यूपीएससी के लिए आया था और पिछले साल ही आया था और मैंने एमएससी कर रखी है फिजिक्स से। ओके आप भैया? भैया मेरा नाम राहुल सिंह है, मैं यूपी गोरखपुर से हूँ, मैं बीए कर रखा हूँ। ओके और एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ओके। और 1 साल हो गया। 1 साल हो गया प्रिपरेशन करते हो। ओके आप? मेरा नाम वीर है, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा 1.5 सालों से पिछले, मैं अयोध्या से। ओके आप भैया? जी भैया मेरा नाम है आशीष तीजवाल, मैं मुजफ्फरनगर से हूँ। ओके तो भैया अब हम बात करें कि आपकी स्टडी कैसी चलती है। सबसे पहले तो आप क्या टाइम टेबल फॉलो करते हो, इसके बारे में बताइए। मेरा टाइम टेबल सुबह 8 बजे शुरू होता है। सुबह 8 बजे उठ के यहाँ पे एक्सरसाइज करके, जैसे आपने देखा हुआ पहले डंबल रखे हुए हैं बालकनी में, बढ़िया माहौल है, या रेस लगानी हो या कुछ रनिंग करनी हो तो हम पार्क में चले जाते हैं। फिर उसके बाद अपना फ्रेश होके खाना ऊपर बनता है जो बेहतरीन है यहाँ पे सुबह। उसके बाद हम लाइब्रेरी जाते हैं। फिर दोपहर को आते हैं, खाना खा के थोड़ी देर रेस्ट करके 2 बजे फिर वापस लाइब्रेरी, जो कि 24 घंटे यहाँ पे फ्री अवेलेबल है। ओके रेसिंग आप किसके साथ करते हो? रेसिंग में अकेला ही चला जाता हूँ, या कभी वीर भाई हुए या कालीन हुए, सुबह जल्दी ये भी उठ जाते हैं तो। हाँ कालीन हमारे दोस्त है ना, हम प्यार से इनको कालीन बोलते हैं। ओके तो फिर और भी है क्या इधर मुन्ना भाई वगैरह? नहीं, हमारे कालीन भैया हमारे लिए एंटरटेनिंग का सोर्स है, जो हमें पढ़ाते वक्त वो मोटिवेट भी करते रहते हैं और मजाक भी करते हैं। ओके आप भैया? भैया मैं तो मतलब मेरा टाइम टेबल तो यही है, मतलब शाम को खाना खा के 8 बजे चला जाता हूँ, सुबह आता हूँ, फिर उसके बाद 12 चले जाते हो आप? लाइब्रेरी जाता हूँ। उसके बाद फिर आता हूँ 12 बजे तक सोता हूँ। फिर मेरा वही प्रोसेस सिस्टम वही रहता है आने जाने का। लाइब्रेरी में क्या शेड्यूल बना रखा, क्या किस टाइम क्या पढ़ते हो आप? मैं तो वो 6 घंटे तो देता हूँ इंग्लिश पे, 6 घंटे देता हूँ आपका मैथ पे। मेरा कोई सीजीएल में 2 ही है सब्जेक्ट ही है, मैथ और इंग्लिश ही है, बस इतना ही देता हूँ, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो आप भैया? मेरा सुबह 8 बजे दिन शुरू होता है, लाइब्रेरी जाता हूँ, वहाँ पे अपनी न्यूज़पेपर से दिन की शुरुआत होती है। शाम को करंट अफेयर्स का रिवीजन करना, स्टैटिक क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना और फिर वापस आके सो जाना, यही डेली रूटीन है हमारी। ओके भैया मेरा दिन शुरू होता है 12 बजे से। मैं 12 बजे उठता हूँ, उसके बाद नहाता धोता हूँ, खाना खाने के बाद लाइब्रेरी जाता हूँ और फिर शाम के टाइम में आता हूँ, 7-8 बजे आता हूँ लगभग। उसके बाद खाना वाना खाकर 9 बजे वापस से चला जाता हूँ। पूरी नाइट मैं लाइब्रेरी रहता हूँ। ओके बहुत बढ़िया भाई, पूरी नाइट रहते हो। ओके इस वाले रूम में आप लोग कितने लोग रहते हो? हम इस वाले रूम में 3 दोस्त रहते हैं। कौन? आशीष, वीर और मैं। ओके। इनका भाई का रूम सामने वाला है, वहाँ पे ये रहते हैं। यहाँ पे बैठ के हम कई बार जैसे शाम को आते हैं, ग्रुप डिस्कशन कर लेते हैं कि हमने दिन में क्या पढ़ा, क्या हुआ। क्योंकि एसएससी कर रहे हैं तो हमें सी सेट में मैथ्स भी चाहिए होता है, तो ये उस बारे में हमें मोटिवेट करते हैं कि, और बताते भी रहते हैं कि क्वेश्चन कैसे सोल्व। किस तरीके से मोटिवेट करते हैं भैया? ये मजाक में कहते हैं कि तुम पढ़ते नहीं हो, ये करते हो तो तुम पढ़ा करो और इस तरह से पढ़ना चाहिए। ये मजाक जो करते हैं उससे हमारा जो मूड का स्ट्रेस होता है दिन में वो फ्री हो जाते हैं, तो थोड़ा एक माइंड फ्रेशनेस होती है ना, वो ये स्ट्रेस दूर कर देते हैं। ओके जैसे कि आप बता रहे हो इस रूम में 3 लोग रहते हो, तो कभी ऐसा नहीं होता है कि ये आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं या फिर ये आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं? हमारा रूटीन इस तरह से सेट है कि हम लाइब्रेरी में रहते हैं मोस्टली। एक शाम के वक्त वो होता है जब डिस्कस करते हैं, तभी कोई डिस्टर्ब वाली बात नहीं है। ओके सो आप बता सकते हो कि क्या स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो आप, क्योंकि पिछले आपने कितने टाइम से कर रहे हो प्रिपरेशन? मैं पिछले 1 साल से कर रहा हूँ। Okay. मैंने ध्येय उससे थोड़ी ओवरव्यू लिया था, कोचिंग मैं पूरी नहीं कर पाया क्योंकि बीच में लॉकडाउन लग गया था। तो अब फिर वही नोट्स हैं, ऑनलाइन कोचिंग चल रही है, उसमें पढ़ता हूँ, वीडियो देखता हूँ उनकी, और बाकी नोट्स बना रखे हैं, उन नोट्स पढ़ता रहता हूँ। ओके आप लोग क्या स्ट्रेटजी फॉलो करते हो? सिंपल बेसिक सी स्ट्रेटजी है, अपना रूटीन अखबार से शुरू होता है। हम फोकस करते हैं कि हमारा जो रोज़ का क्राइटेरिया वो पूरा हो जाए, ताकि आने वाले एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें। बाकी सामंजस्य आपस में है, स्टूडेंट हैं सारे आपस में सामंजस्य बना के रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है यहाँ पे। घर जैसा माहौल है पूरा।
आप लोग काफ़ी सीरियस दिख रहे हो, आप लोगों ने अभी भी बुक्स ओपन कर रखी हैं और हाईलाइट वगैरह काफ़ी अच्छे से कर रखा है, तो मतलब सही में ऐसा करते हो फिर वीडियो के लिए? नहीं सही में ऐसा होता है, शाम को इस टाइम पे हम ग्रुप डिस्कशन करते ही हैं, क्योंकि वीर भाई सुबह अखबार पढ़ते तो करंट के बारे में हमें नॉलेज देते हैं शाम को। एक हल्का अगर ग्रुप डिस्कशन की झलक दिखाए तो किस तरीके से करते हैं? किसी भी इश्यू पे, जैसे अभी आप लोग यहाँ आपस पे- में करो तो। हाँ, तो अगर आपस में किया जाए तो यूके में जो है कोरोना ने एक नया म्यूटेंट फॉर्म डेवलप किया है। फोकस करो तो आप। अब किसी की बायोलॉजी अच्छी है तो जैसे म्यूटेंट एक वर्ड है, नहीं समझ में आया तो हमने आपस में डिस्कस कर लिया। तो ऐसे रोज किसी ना किसी टॉपिक पे हम बात करते हैं। उस टॉपिक पे जैसे ये भी ऐड होगा कि इंडिया ने उस पर फ्लाइट्स को बंद कर रखा है 31 दिसंबर तक, कि दोबारा लॉकडाउन की सिचुएशन दोबारा नहीं आ जाए, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उस बारे में वैक्सीन कब तक आ रही है, फिर वैक्सीन का कितना असर रहेगा, तो पूरा एक ओवरव्यू हो जाता है। करंट से भी पास्ट का भी ओवरव्यू मिल जाता है कि क्या चल रहा है। और सबके अपने अपने वो क्या कहते हैं कमेंट से रहते हैं, सबके अपने कमेंट्स हैं, सबका अपना ओवरव्यू है, उससे एक वाइड नॉलेज गेन होती है। जी। ओके, सो आप चारों में से सबसे ज़्यादा मतलब ज़्यादा अपने व्यू रखने वाले कौन है? भाई रखते हैं ज़्यादा। सारे स्टूडेंट हैं, सबकी एक अपनी मंजिल होती है, उस पे जाना है तो सारा अपने लेवल का सारी मेहनत करते हैं। Okay. बस यही है कि जिसका कोई टॉपिक अच्छा है वो हमारी हेल्प कर देता है। लाइक किसी का करंट अफेयर्स अच्छा है तो उसके बारे में बता देता है, मैथमेटिक्स अच्छा है हमने पूछ लिया, डाउट्स क्लियर हो गए। तो ऐसे ही सामंजस्य बना के पढ़ाई होती रहती है, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप में पढ़ाई। हमारे से वो होता है कि हर दिन एक नया टॉपिक आता है, करंट में भी या इकोनॉमिक्स ले गए उसमें भी कि इकोनॉमी का इम्पैक्ट हो रहा है। तो जैसे वीर भाई पढ़ के आते, वो एक टॉपिक शाम को तैयार मिलता है कि इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, 1 घंटा 1.5 घंटा जो डिस्कस होता है वो क्लियर हो जाता है। अगर हम खुद से पढ़ेंगे तो इतना क्लियर नहीं होता, क्यों वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। यूपीएससी में यही चाहिए कि आप उस बारे में कितना जानते हो, डीप नॉलेज आपकी कितनी है। ओके, सो गाइस एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपको पीजी लेना है, ये वाला पीजी लेना है, और भी बहुत सारे पीजी की वीडियो बनाई है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, तो वो आपको सारी डिटेल शेयर कर देंगे। हाँ, तो अब हम बात करते हैं कि इस पीजी में क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो आप बताइए सबसे। इस पीजी में गीज़र लगा हुआ है गर्म पानी के लिए, खाना है वो बेहतरीन है, 3 टाइम खाना मिलता है, 24/7 लाइब्रेरी है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि यहीं पे पीजी के पास में ही है 100 मीटर आगे। और वॉशिंग मशीन है कपड़े धोने के लिए, जिम का सामान भी रखा हुआ है, पीजी की तरफ से है। और कुछ जो हम अपना लेके आना चाहे लेके आ सकते हैं, कबर्ड है, अलमारी है, इन पे पर्सनल लॉक लगे हुए हैं, सबको अलग अलमारी दी गई है। क्या इस पीजी में हाँ टेबल है, चेयर है। ओके, क्या इस पीजी में कोई प्रॉब्लम वगैरह फेस करने को मिलती है आपको? नहीं, अब जैसे एक फैमिली जैसा माहौल हो जाता है, कभी कोई इश्यू होता है तो जो पीजी के ऑनर हैं वो काफ़ी फ्रेंडली हैं, तुरंत शिकायत का समाधान हो जाता है। बाकी इश्यू तो हर जगह आते रहते हैं, समाधान होना जरूरी है तो वो हो जाता है टाइम से। जो ओनर हैं वो चाहे रात को भी प्रॉब्लम आई, 12 बजे हैं, 2 बजे हैं, उनको फ़ोन करते हैं, एक फ़ोन कॉल पे यहाँ पे मिलते हैं, इसलिए हमको कोई बड़ी इश्यू होती नहीं है। ओके, सो इस पीजी का क्या रेंट है और क्या बिजली वगैरह के चार्जेस लगते हैं? इस रूम में जिसमें हम रहते हैं 3 दोस्त हैं, तो 750 पर हेड है, और जो बिजली का चार्जेस आते हैं वो 300 रुपये पर हेड आते हैं। और इस रेंट में ही हमें लाइब्रेरी की फैसिलिटी दी गई है जो 24/7 है। अगर बाहर कोई और दूसरा पीजी लेते हैं तो उसमें लाइब्रेरी नहीं मिलती है। और ये बतरा से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे है, जो कि मेन मार्केट है। यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, नोट्स के लिए शॉप है, या खाने के लिए भी शॉप ही नज़दीकी हैं, और सामने ही पार्क पास है, तो ऑब्वियस सी बात है। हाँ। ओके, सो जो नए स्टूडेंट्स आपके पीजी में आना चाहते हैं तो आपके क्या सजेशन रहेंगे आप? उनका मोस्ट वेलकम है, और यहाँ पे एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, कोई इशू नहीं होता। और जो ओनर है वो हर चीज़ की फैसिलिटी उस स्टूडेंट को आने से उसी दिन प्रोवाइड करवा दी जाती है, और कोई भी इशू होने पे वो 24/7 यहीं पे मिलते हैं पीजी में। अच्छा, ये भैया थोड़ा गुस्से में लग रहे हैं, ऐसा तो नहीं आप नए स्टूडेंट्स को परेशान करते हो? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, सब हम लोग अपना मिलके जुल के रहते हैं। 1 घंटे टाइम मिलता है एक्चुअली, 1 से 1.5 घंटे, तो इसमें क्या मतलब किसी को परेशान करना या कुछ भी करना, अपना भाईचारे की तरह रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नए स्टूडेंट्स आते हैं उनको आप गाइड करते होगे, नहीं आप ये करो, आप यूपीएससी में यहाँ जा रहे हो, यहाँ जाओ, है ऐसा है, मतलब हर कोई गांव से आता है, पहली बार ही आता है, कोई मतलब रहता भी इधर से, मतलब ज़्यादातर देखा जाए तो 95% तो गांव से ही लोग आते हैं। तो हम पुराने हो जाते हैं तो उनको बताते हैं भाई ये सिस्टम, हाँ ये ऐसे अगर वैसे, ठीक है, सिस्टम बता देते हैं। परेशानी एंटरटेन करता है कि यहाँ पे उनको माहौल में कालीन भैया है, उनको अपने एनवायरनमेंट में जो कंफर्ट जोन होता है उसमें आ जाए, ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर सके। साथ में बकचोदी। सो भैया आपके क्या सजेशन है?
ये जो पीजी है बहुत प्राइम लोकेशन पे है, तो हमें जो है ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। कभी भी हम मार्केट जा सकते हैं, सामने पार्क है वहाँ जा सकते हैं। और पीजी में अगर अच्छा एटमॉस्फेयर हो तो पढ़ाई भी अच्छी होती है। तो इस पे पीजी की रेटिंग 10/10 हमारी तरफ से है। ओके, आप भैया क्या होता ना, आपके क्या सजेशन रहेंगे जो नए स्टूडेंट्स आना चाहते हैं इसके? ये पीजी बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी चीज़ है इसकी प्राइम लोकेशन। यहाँ पे से बतरा 50 मीटर दूरी पे ही है। और हमें नोट्स वगैरह कुछ भी लेना हो पास में जाना पड़ता है। खाने वगैरह की शॉप भी पास में ही है, इसलिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। भैया काफ़ी देख सक रहे हो कि सभी भैया बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं। ये भैया तो भूल ही गए थे कि इनसे पूछा क्या है, तो ऐसा होता है अक्सर। सो विकास भैया ही इस पीजी के ओनर हैं। विकास भैया के बहुत सारे पीजी हैं, मुखर्जी नगर एरिया में सबसे अमीर पीजी वाले हैं। तो विकास भैया सबसे पहले आप ये बताइए कि इस पीजी में क्या क्या फैसिलिटीज़ आप देते हो, क्योंकि नॉर्मली आपकी सेम ही फैसिलिटीज़ होगी, लेकिन फिर भी एक बार बता दीजिए कि इस पीजी का अलग अलग क्या, मतलब किस रूम का कितना चार्ज है। इस पीजी में 3 फ्लोर है पहले जी। ठीक है, तो ऊपर वाले रूम है वो थोड़े छोटे हैं, तो उनका जो बजट है बच्चों के अकॉर्डिंग ही रख रखा है सभी का। तो और इस पीजी का नीचे वाले फ्लोर का है, इसका बजट थोड़ा ज़्यादा है। बच्चे हैं जिनको कितना है आप ये बताइए। पर सीट के हिसाब से ऊपर 6,000 रुपये सीट के हिसाब से लेते हैं, 7,000 भी लेते हैं, नीचे है 7,500 है, 8 है, सिंगल का 9,000 रुपये भी चार्जेस है। फैसिलिटी के अकॉर्डिंग ही चार्जेस लग जाते हैं। जी। सो भैया आप भी इनके पार्टनर हो, तो भैया आप ये बताइए कि आपके क्या सजेशन है जो स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं जिनके पास सिक्योरिटी कभी कभी नहीं होती है, मतलब किस तरीके से आप उनको कोऑपरेट करते हैं? भैया देखो, यहाँ पे जो मुखर्जी नगर है ना, यहाँ पे हाफ़ सिक्योरिटी तो आती है, जितना आप रेंट लेते हैं ना उसका हाफ़ तो होती होती है। बट अगर किसी बच्चे के पास नहीं है ना, तो ऐसा नहीं है कि यार हम उसको बोलेंगे कि आप तो सिक्योरिटी दो तभी हम रहने देंगे, नहीं ऐसा नहीं है। अगर वो 1000 दे सकता है ना, 2000 दे सकता है, तो हम करते हैं कि भाई आप रहो, आप पढ़ने वाले बच्चे हो, आप पढ़ोगे यहाँ पे, हमें पता है, बच्चे को देख के भी लगता है कि यार ये कर लेगा कुछ, तो क्यों किसी को परेशान करना है। तो हम लोग पूरी हेल्प करते हैं उसकी कि भाई आप 2000 रुपये सिक्योरिटी दे दो तो हम कर लेंगे, इसमें भी एडजस्ट कर लेंगे, तो ऐसा कर देते हैं। हाँ, सो फूड वगैरह का नहीं बताया अभी, फूड कितने टाइम मिलता है? फूड तो तीनों टाइम मिलता है, बाकी ये बताएंगे ज़्यादा खाते फूड तो मैं क्योंकि यहीं पे रहता हूँ मैं वो तो भाई वो तो मेंटेन रखना पड़ता है अपने आप को। तो भाई फूड तो तीनों टाइम मिलता है, सुबह, दोपहर और शाम को। तो एक मेन्यू तैयार रखते हैं कि फ़ूड का सुबह क्या खाना है, शाम को, दोपहर को क्या खाना है, शाम को क्या खाना है। तो एक प्रॉपर क्वालिटी का फूड प्रोवाइड करवाते हैं हम लोग खुद, क्योंकि खुद हमें यहीं पे पीजी में रहते हैं, पीजी में ही खाते हैं, खुद भी खाते हैं। तो फूड बाई फूड में तो आप पीजी के बच्चों से मिले भी होगे, तो फूड में तो हम खुद गारंटी ले सकते हैं कि फ़ूड की वजह से ही अगर कोई बच्चा आता है ना, तो पीजी में तो फ़ूड की वजह से ही रुकेगा, क्योंकि पीजी सब एक जैसे ही है मुखर्जी नगर में। फूड सबसे अच्छा मैं गारंटी ले सकता हूँ कि इस पीजी में मिलता है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप ये पीजी लेना चाहते हो, और भी बहुत सारे पीजी के वीडियोस बनाए, इसके अलावा और भी पीजी हैं, तो अगर आप ये लेना चाहते हो तो इनके कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उनसे कॉल पे बात कर सकते हो, फ़ोटोज़ वगैरह मांग सकते हो या डिटेल मांग सकते हो एक्चुअल में कहें तो। इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं, इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।